नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग आज की चर्चा शुरू करें इसके पहले एक छोटी सी रोचक जानकारी। कृपालु जी महाराज बहुत बड़े संत हुए हैं। उनके प्रवचन से हमें ये विदित हुआ कि भगवान वेदव्यास ने महाभारत की रचना करने में सबसे पहले भगवत गीता की ही रचना की। भगवत गीता का ही प्राकट्य हुआ माघ शुक्ल की एकादशी के दिन। दूसरी चीज, महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं ऐसा कहा जाता है और इन 1,00,000 श्लोकों की रचना मात्र 1080 दिनों में भगवान वेदव्यास ने की। अगर हम 1080 श्लोकों को 1080 दिनों को 1,00,000 से भाग देते हैं तो लगभग 5 मिनट से कम समय में एक श्लोक की रचना किया। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं भगवान वेदव्यास की प्रतिभा का, उनके ज्ञान का और उनकी अद्वितीयता का। इसीलिए उन्हें ईश्वर के तुल्य ही माना जाता है। इतना बृहद ग्रंथ, इतने सारे पुराण और सारे वेदों की रचना करना किसी सामान्य चेतना के बस की बात ही नहीं है। और ये जो 700 श्लोक हैं भगवत गीता के, ये सार हैं पूरे महाभारत के, पूरे पुराण के, पूरे वेदों के, चारों वेद के, 18 पुराणों के, 108 उपनिषदों का सार है। संक्षेप में, जिष्ट में है। कोई व्यक्ति कुछ न पढ़े, सिर्फ भगवत गीता का ही पारायण कर ले, मनसा वाचा कर्मणा, फिर उसे कुछ भी पढ़ने की, जानने की, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर, ये बात तो हम लोग रोज ही कहते हैं। आइए हम लोग अपने मुख्य विषय पे पहुंचे, यानी कि 13वें अध्याय के 15वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए। हम लोग भगवत गीता के 13वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। क्षेत्र यानी शरीर, क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, क्षेत्र यानी संसार, क्षेत्रज्ञ यानी परमात्मा। तो जो व्यक्ति इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान लेता है, वह अपने शरीर के बारे में जान लेता है, आत्मा के बारे में जान लेता है, संसार के बारे में जान लेता है, परमात्मा के बारे में जान लेता है। तो मुख्य रूप से इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही असली ज्ञान है और इसके अलावा जो कुछ भी जाना जाता है वो सब अज्ञान है। उसी ज्ञान के संदर्भ में पहले भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्र यानी जड़ पदार्थ की व्याख्या किया और कहा कि यह क्षेत्र 24 तत्वों से बना है। वे 24 तत्व 3 प्रकार के होते हैं, प्रकृति, प्रकृति विकृत और केवल विकृति। उन 24 तत्वों के बारे में इसी अध्याय के 5वें श्लोक में विस्तार से बताया था, हम लोगों ने चर्चा भी किया। अब चर्चा चल रही उस क्षेत्रज्ञ के बारे में, यानी आत्मा और परमात्मा, यानी परम तत्व या नोअर, जो जानता है। इस ज्ञेय तत्व या क्षेत्रज्ञ के बारे में 12वें श्लोक से लेकर 17वें श्लोक तक चर्चा किया है, बताया है, व्याख्या किया है, विवेचना किया है। इन 6 श्लोकों में ये जो 15वां श्लोक है, यानी 12वां, 13वां, 14वां पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं और 15वां आज चर्चा करेंगे। फिर 16 और 17 आगे कल और परसों चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो 15वां श्लोक है, ये क्षेत्रज्ञ शब्द की पूरी व्याख्या कर देता है। अगर हम इन 6 श्लोकों को न पढ़ के इस 15वें श्लोक की ही व्याख्या समझ लें, जान लें, तो क्षेत्रज्ञ के बारे में सब कुछ जान लेंगे। जब तो भूमिका रही। दूसरी चीज एक और बता दें स्मरण के लिए कि भगवान या परम तत्व का अनुभव 3 तरह से करते हैं। एक
सगुण साकार रूप में, निर्गुण निराकार रूप में और सगुण निराकार रूप में। सगुण साकार की चर्चा पहले हो चुकी है, फिर सगुण निराकार की भी बताई और निर्गुण निराकार की भी बताई। तो किसी भी प्रकार से उस परम तत्व की व्याख्या किया जाए, चर्चा किया जाए, विवेचना किया जाए, जाना जाए, अनुभव किया जाए, लेकिन हर तरीके में कुछ चीजें कॉमन है। वो गुण सब रूपों में ही मिलेगा, चाहे सगुण हो, सगुण साकार हो, चाहे सगुण निराकार हो या निर्गुण निराकार हो। तो ये जो 15वां श्लोक है इन्हीं तीनों बातों को बताता है, तीनों उन्हीं सब तत्वों को बताता है जो तीनों प्रकार से अनुभव होता है। तो श्लोक कहता है 15वां, आइए देखते हैं। बहिरंतस भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्म तत्वादि विज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत्। वे परमात्मा, वे बहिरंतस भूतानाम अचरम चरमेव च तत्, वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। जो परम तत्व का अनुभव हो जाता है तो व्यक्ति को यह भी अनुभव हो जाता है कि वही तत्व बाहर भी है और वही तत्व भीतर भी है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा कहीं आकाश में बैठा है। अगर तत्व समझे तो भी बात समझ में आती है। क्या कहा था कि जो स्थूल तत्व हैं, भूत हैं, यानी जड़ तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये भी परमात्मा का हिस्सा है। अगर हम इन्हीं की बात करें तो हमारे शरीर में आकाश भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, सारे तत्व हैं। ये शरीर के अंदर भी हैं और शरीर के बाहर भी हैं। तो अगर तत्वों की बात करें तो ये भी है, विज्ञान भी सिद्ध करता है। और जो परमात्मा तत्व है जो इन सब से सूक्ष्म है, वो भी सब जगह मिलेगा, अंदर भी बाहर भी। तो जिन्होंने अध्ययन किया है या अनुभव किया वो जानते हैं कि वो बाहर भी है और भीतर भी है। ऐसा नहीं कि बाहर ही बाहर है, किसी लोकांतर में बैठा है, होगा लेकिन उसका कोई दूसरा स्वरूप होगा, किसी और दूसरे तरीके से बैठा होगा, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से सब जगह व्याप्त है। जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है, वैसे वो परमात्मा सब जगह व्याप्त है, बाहर भी अंतर भी। ये परम तत्व की लक्षणता या विशेषता है, जो किसी एक स्थान में नहीं है, सर्वत्र है। जब सर्वत्र है तो बाहर क्या अंदर क्या। और प्राणियों के अंदर हर प्रकार के हैं, मतलब चाहे वो चर हो चाहे अचर हो। तो भूतानाम अचरम चरमेव च, थोड़ा क्लैसिफाई कर रहे हैं कि जो भी पदार्थ हैं या जीव हैं, चाहे चर हो चाहे अचर हो। चर में जीव में आते हैं जैसे मनुष्य हैं, जानवर हैं, कीट है, पतंगे, ये चर हैं, ये चलते हैं। और अचर वो पदार्थ हैं जो चल नहीं पाते हैं, पेड़ पौधे इत्यादि। इनमें भी परमात्मा है, ऐसा नहीं कि इनके अंदर नहीं है। तो उनका कहने का तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण की, जो परम तत्व है, चाहे वो चर हो पदार्थ और अचर हो पदार्थ, जड़ हो या चेतन, हर जगह व्याप्त है। सूक्ष्म तत्वाद विज्ञेयम दूरस्थम चा अंतिके तत्, वो दूर भी हैं और पास भी हैं। उनके लिए दूर और पास का कोई मतलब नहीं है। हाँ, इतने सूक्ष्म हैं कि वो हमारी इंद्रियों के पकड़ में नहीं आते, बस बात इतनी सी है। एक्चुअली हमारी इंद्रियों की कुछ सीमाएं हैं। हम लोग एक कैप्सूल में बंद है, हमारी सारी इंद्रियां। हम जैसे आंख से देखते हैं तो आंख की देखने की एक लिमिटेशंस है। अगर आंख के कोई चीज बहुत पास आ जाए तो हमें नहीं दिखेगी, साफ साफ नहीं दिखेगी, धुंधला हो जाएगा, कई बार तो नहीं भी दिखेगा। और कोई चीज बहुत दूर हो जाए तो भी नहीं दिखती है, तो हम एक रेंज में देख पाते हैं। तो परमात्मा किसी रेंज के बीच में नहीं है,
वह बहुत दूर भी है और बहुत पास भी है, तो इंद्रियों में नहीं आता। वो अनुभव चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, सरेंडर चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए, तभी हम उसको इंद्रियों से समझ पाते हैं, देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। ऐसे ही कान की भी हमारी लिमिटेशंस है। बहुत धीमी ध्वनि हो तो नहीं सुन पाते, बहुत तेज ध्वनि हो तो भी नहीं सुन पाते। ऐसे ही सारी इंद्रियों के बारे में समझना चाहिए। तो हमारी इंद्रियों की लिमिटेशंस हैं, और परमात्मा किसी लिमिट में नहीं है, किसी सीमा में नहीं है, वो असीम है। तो जो परम तत्व है उस वो सभी प्राणियों में व्याप्त है, सभी जीवों में व्याप्त है, चाहे वो जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे बाहर हो, चाहे अंदर हो, सर्वत्र व्याप्त है। इसको अनुभव करना पड़ता है, और वो अनुभव आता है जब हम आत्म संयम योग के द्वारा अपनी आत्मा में देख पाते हैं, या जब हम सरेंडर हो जाते हैं ईश्वर के सामने, वह ईश्वर हमें अपनी कृपा से दिखाता है। तो ये तत्व से जो जानने की बात कर रहे हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण एक एक श्लोक में बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से समझाते हुए चलते हैं कि जो ज्ञेय तत्व है उसकी क्या विशेषता है, और जो क्षेत्र है उसकी क्या विशेषता है। तो मित्रों, ये थी आज के श्लोक के संदर्भ में एक छोटी सी चर्चा। फिर स्मरण दिलाने कि हम लोग भगवत गीता की प्रथम आवृत्ति कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ श्लोकों को पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी में अर्थ पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी में थोड़ा सा अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनके गूढ़ार्थ, भावार्थ, निहितार्थ इत्यादि पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, जब हमारे 18वां अध्याय और 700 श्लोकों पे एक आवृत्ति पूरी हो जाएगी। और ये सिर्फ इसलिए है, या उन जिज्ञासुओं, इन व्यक्तियों के लिए भगवत चर्चा का पाठ चल रहा है जिन्होंने अभी तक भगवत गीता देखी नहीं है, सिर्फ सुनी भर है, लेकिन वो जानते नहीं भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, कौन कौन बोला, क्या क्या बोला, क्या क्या कहा, क्या क्या नहीं कहा। सिर्फ उनके लिए एक समझ पैदा करने के लिए, एक ललक पैदा करने के लिए एक चर्चा चल रही है। जिनको डिटेल में पढ़ना है वो गूगल पे जा सकते हैं, पुस्तक ले आके पढ़ सकते हैं, दूसरे विद्वानों के वीडियो देखें और पढ़ें और समझें। जब तक पढ़ेंगे नहीं, गुनेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, जीवन में उतारेंगे नहीं, तो भगवत गीता का कोई बहुत फायदा नहीं होना है। तो आप जब सुन ही रहे हैं तो उसका फायदा उठाएं और लाभ प्राप्त करें। खैर, हम लोग कल फिर मिलते हैं नए श्लोक के साथ, इसी समय, इसी जगह, इसी तरह। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।